स्वामी जी देखिए, अभी बहुत दिन नहीं बीते, ये कर लो होले। हाँ मेरी आंखों ने वो तस्वीरें देखी हैं, वो सारा नज़ारा मेरी आंखों में अभी भी कैद है। जब घरों की दीवारें 16-16 इंच मोटी होती थीं, जब मिट्टी का लेप रोज़ाना दीवारों पे भी लगता था, घर की आंगन में भी लगता था, घर के द्वारे पर भी लगता था। अब वो रोज़ाना ये लेप जो है एक तरह का चौका लगता था। हाँ, लेकिन स्वामी जी वक्त बदला है। अब घरों की दीवारें 4-4 इंची की पर्दी हो गई हैं और दीवारों पर अंदर की तरफ या तो पीवीसी का पैनल लगा है या फिर वॉलपेपर्स लगे हैं। अब गर्मी की जो तपिश है उससे इन सारी चीज़ों के हल्के छोटे छोटे कण जो माइक्रोप्लास्टिक के, वो भी यकीनन डेवलप हो रहे होंगे। अब इससे तो बचना बड़े शहरों में तो बहरहाल मुमकिन नहीं है। अब ऐसे घरों में एसी लगे हैं, बंद घरों के अंदर ड्राई एयर, फंगस और बैक्टीरिया के पनपने की जगह बन गई है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से हो क्या रहा है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उनको एलर्जी क्यों हो रही है, अस्थमा हो जा रहा है, साइनस की समस्या बढ़ रही है। अब पुराने खुले घर लाएं कहाँ से? जाहिर है रहना इन्हीं घरों में है। अब योग से स्वामी जी एसी कल्चर से पैदा हुई जो सांस से जुड़ी बीमारियां हैं उनको कैसे काबू कर लिया जाए और इन घरों में रहने के लायक खुद को कैसे बना लिया जाए? अरे घरों की दीवारों में सीलन और है, फिर टॉयलेट में, बाथरूम में, वॉश बेसिन में, फिर रसोई में, किचन में, बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, ड्राइंग रूम में, चारों तरफ बैक्टीरिया, वायरस, भूत प्रेतों का, राक्षस, डाकिनी, शासिनी, पिशाचिनी का बसेरा है यही अलग। लेकिन यहाँ देखो कितना सुंदर आसमान में अपने, ओहो, लोगों की तो घर की छत ही अच्छी नहीं होती। देखो हमारे ऊपर आसमान पर कितनी सुंदर छत दिखाई दे रही है, इसमें कुछ पंछी उड़ रहे हैं बीच में रह रह करके। ओहो, इतनी सुंदर छत भगवान ने बना रखी है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहिनी सत्यामेत्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः सय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हेतेयस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयम्। योगी, ऐसा योगियों का परिवार। अरे अभी सामने सूरज भी बढ़िया उदय हो रहा है, इतना सुंदर साफ आसमान, बीच बीच में बादल ऐसे जैसे किसी भगवान ने कोई कलाकारी करके और आसमान को सजा दिया, और इधर से सूरज का उदय हो रहा है और इधर योग से सबका भाग्य उदय हो रहा है। जो आपने लंग में प्रॉब्लम्स, एलर्जी, साइनोसाइटिस, एनर्जिक राइलाइटिस, और सुबह उठते बहुत तो छींक, कम छींक, श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, साथ में योग, यज्ञ, योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ हम रोज ऐसे योगाभ्यास कराते। ऐसे 10-20 बार से लेकर के हम तो 100 बार ऐसे जो भुजंगासन कर लेते हैं, ऐसे जो उष्ट्रासन कर लेते हैं, ये ऐसे। ओहो, इतना सुंदर आसमान, इतना सुंदर सूर्योदय और इतना सुंदर ये योगाभ्यास। सब ऐसे करें, ये ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लें, जिनसे गोमुखासन नहीं हो पाता। जीवन अपने आप संवरता चला जाता है। खाली पेट ब्राउन कॉम खाने के बाद स्वासारी वटिया, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी क्वाथ, और हाँ चने, भुने हुए चने के साथ वो दे देते द्राक्ष, खजूर, मुनक्का, अंजीर, अनार, पपीता, उबला हुआ सेव, बस यही डाइट में देते और कुछ देते ही नहीं। दूध में, वो भी सोयाबीन के दूध में, हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी, मुलैठी, इसको उबाल करके दे देते हैं। पूरा अंदर से पहला का जमा हुआ जो श्लेष्मा है, कफ है, वो पूरा का पूरा इन्फ्लेमेशन वो साफ हो जाता है। अणु तेल नाक में डाल देते हैं और सारी ब्रोंकोम ऊपर से दे देते हैं, तो पूरा सिस्टम ऐसे क्लीन हो जाता है, जैसे एकदम क्लीन है। नहीं तो